पहला क्वेश्चन कहता है कि भाई मनुष्य के शरीर का तापमान अगर 37 डिग्री है तो उसको फ़ारेनहाइट में बताना है। तो बच्चों सबसे पहले हम सूत्र याद करेंगे। क्या सूत्र होता है? C/5 इक्वस टू F माइनस 32/9 इक्वस टू K माइनस 273/5। ये आपको सूत्र पता होगा। C क्या है? सेल्सियस है बच्चों, F फ़ारेनहाइट है, K केल्विन है। अब सवाल आप देखोगे तो सवाल में कह रहा है कि जो फ़ारेनहाइट यानी F में निकालना है और C का मान दिया हुआ है तो इन दोनों का यूज़ करेंगे, है ना बच्चों। अब देखो C का मान कितना है? 37 दिया हुआ सवाल में, और बटे 5 इक्वस टू F का मान हमें निकालना है तो F माइनस 32/9। ठीक है बच्चों। अब कैसे गुणा कर देते हैं? 5 गुणा इसमें करेंगे तो 5F माइनस 32 पंजे 160 इक्वस टू इसके गुणा इसमें करेंगे 333। ठीक है बच्चों। अब ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 5F इक्वस टू 333 प्लस 160। ठीक है। अब 5F इक्वस टू ये कितने हो गए बच्चों? 493। अब F क्या करेगा? इसको काट देगा 5 से। कितनी वाला कटेगा बच्चों? ये कटेगा 98.6, यानी F कितना आ गया? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री तो ये बच्चों ये तापमान आ गया फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में दिया था। ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सवाल कह रहा है कि हम एक त्रिभुज हमें बनाना है। देखो बच्चों कोई त्रिभुज होता है, जैसे मान लो त्रिभुज है ना, इसमें ये वाले कोण होते हैं, एंगल होते हैं। अब बच्चों किसी भी कोण का निर्माण करने के लिए, यह त्रिभुज बनाने के लिए कम से कम एक भुजा तो हो, कम से कम एक भुजा दी हो सवाल में, है ना। अगर हमारे पास एक भी भुजा नहीं है, मान लो तीनों कोण हैं, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, यानी ABC, 3 कोण दे रखे, भुजा नहीं दी है तो हम त्रिभुज बना नहीं सकते। तो कम से कम एक भुजा, एटलीस्ट वन साइड गिवन, कम से कम एक भुजा तो हमें दी रखी हो सवाल में, तभी हम त्रिभुज बना सकते हैं। या दूसरे शब्दों में त्रिभुज तभी बन सकता है, तभी पॉसिबल है जब कम से कम एक भुजा दी हो, ये नहीं कि तीनों एंगल दिए हों। ठीक है बच्चों। तो इसमें कह रहा है कि हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया हो तो 2 कोण एक भुजा, ऑप्शन ए। अगर 2 कोण एक भुजा है, 2 कोण एक भुजा है तो हम बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन सवाल में क्या है, कब नहीं बना सकते? तो ऑप्शन सी, जब नहीं बना सकते जब केवल तीनों कोण दिए हों, केवल तीनों कोण दिए हों, तब बना नहीं सकते हम। ठीक है। तो ये ऑप्शन सी सही है। ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला सवाल लेते हैं। बच्चों तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन है। एक बड़ा घन है मतलब, ठीक, एक बड़ा घन है, ये 15 सेंटीमीटर भुजा वाला है और इसमें से काट के एक छोटा घन बनाया गया है। ऐसे सवाल बहुत आते हैं बच्चों। इसमें छोटा घन बनाया गया है जो कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाला है ना। अब सवाल कह रहा है कि इसमें से अगर ये काटे जाएं तो कितने बन सकते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, याद कर लो, n इक्वस टू बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, है ना बच्चों, छोटे घन का आयतन। बड़े घन का आयतन मतलब 15 की घात 3, क्योंकि 15 भुजा वाला है, और छोटा मतलब 3 भुजा वाला। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ भी घात है, यहाँ भी पावर है, तो एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, पावर पूरे पे चढ़ा दो ऐसे। ठीक है। अब 3 पंजे 15, तो 5 की घात 3 का मतलब कितना हो गया? 125। तो 125 आंसर ठीक, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक हो जाता है बच्चों? सी, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर तीसरा बच्चों। आगे चलते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सवाल में कहता है कि 2160 इक्वस टू 2a की पावर a गुणा 3b की पावर b गुणा 5 की पावर c, ये है, तो उसका मान निकालिए। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है इसमें ठीक है, सबसे पहले हम a b c का मान निकालते हैं ना, यानी पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं इसके लिए, मान निकालने के लिए। तो बच्चों 2160 के अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो आपको ये आते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं देख लेते हैं बच्चों। 2 से कटेगा, 2 एकम 2, ना जाने की 0, 2 अट्ठे 16 0, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 चौक 8 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 4 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, फिर 3 से 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर 15 तिया 45, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब बच्चों देखते हैं कि 2 कितनी बार है, 2 हमारा 1 2 4 बार है, 3 कितनी बार है, 3 3 बार, जबकि 5 1 बार है।
तो बच्चों इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको तोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ कि इसकी जगह 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 1 कितना है, 2 की घात a गुणा 3 की घात b गुणा 5 की पावर c। यह है बच्चों। अब थोड़ा इसको मिटो देते हैं हम, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ तुलना करेंगे, देखो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है, तो a का मान, a की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। देखो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी b की वैल्यू आ गई पावर जो 3। ऐसे यहाँ भी देखो 5 है, यहाँ भी 5 है, तो c की पावर आ गई 1। तो बच्चों ए बी सी के मान आ गए, ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि 3 की पावर a इंटू 2 की पावर माइनस की b गुणा 5 की पावर c, इसका मान आपको निकालना है माइनस की, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहाँ रख देते हैं a का मान रख देते हैं 4, b का मान रख देते हैं माइनस की 3 गुणा 5 की पावर माइनस की 1। अब बच्चों ये खोलेंगे 3 की पावर 4 कितना खुलेगा 81। हमें पता है कि नीचे आके प्लस की जाती है घात, 2 की घात 3 8 गुणा नीचे आके प्लस का हो जाएगा, ये हो गया ऊपर गुणा कर दो 21 से कम 21 8 पंजे 40। तो ये आंसर आ गया हमारा, यानी ऑप्शन हो गया हमारा बी करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो ये सवाल क्वेश्चन नंबर 4 था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि बच्चों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सवाल कह रहा है कि 5 पंचभुज, क्या बच्चों, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल, सभी अंतःकोणों का योगफल। तो बच्चों क्या होता है सूत्र, n-2 गुणा 180, ये सूत्र होता है। इसमें कह रहा है सवाल में कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो कैसे करेंगे बच्चों, हमें पता है कि पंचभुज का मतलब 5 भुजा वाला, तो n का मान क्या रख देंगे, अब 5 रख देंगे। तो कितना हो गया बच्चों, 5 तो गया 3 गुणा 180, 18 दिया 54, 540 योगफल आ जाएगा बच्चों, है ना, जोड़। यानी ऑप्शन कौन सा ठीक है इसमें, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये थे बच्चे टॉप क्वेश्चन जो कि हम प्रीवियस लगा रहे हैं, ठीक है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन होना जरूरी होता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर लगाओ। तो बच्चों ये थे आज की क्लास में क्वेश्चन लिए थे कुछ, हमने बहुत बढ़िया बेहतरीन सवाल लिए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।